सो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। पहले मेरा बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छा नहीं था। अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है, जो भी मैं 10th में था, तो तभी का कोई अगर दोस्त देख रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है तभी मेरा इंग्लिश कैसा था। ओके, सो अक्सर बात को ऑफकोर्स मुलाकात कभी हुई नहीं है, बट अगर कोई देख रहा है तो बता सकता नीचे मेरी इंग्लिश कैसी थी। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है और ना ही मैंने इंग्लिश के अंदर PhD किया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ सीखी है। ओके, सो इसके लिए आई विल बी गिविंग यू 5 टिप्स फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ इंग्लिश। ओके, सो मैं अभी भी इंग्लिश परफेक्ट नहीं बोल सकता और फ्लुएंट नहीं बोल सकता। कहीं कहीं पे मैं अटक जाता हूँ, अभी भी अटकता हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इम्प्रूव होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टिप से, जो कि है मेरे को मैंने ये पर्सनली फॉलो किया। हमेशा है ना, कोई एक बुक पकड़ो और उसको रीड करना स्टार्ट करो। ओके, सो बुक या न्यूज़पेपर या जो भी आपके नियरेस्ट अवेलेबल है। अगर आपका कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पे जो बुक्स रहते हैं वो रीड करना स्टार्ट करो। तो आप अगर रीड करोगे ना तो उससे आपकी जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव होगी और तो और आपका इंग्लिश समझने का नज़रिया बढ़ेगा। ऑफकोर्स अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश समझ में भी तो आनी चाहिए। अभी अगर मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, साइकोलॉजी एग्जाम्पल, तो अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता है तो आप ये वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करोगे, आप उसको समझोगे कैसे। और बैकग्राउंड नेसेसरी तो सॉरी, तो इसका मतलब यही है कि आपको वोकेबलरी तो इम्प्रूव करनी ही होगी। ओके, सो इसके लिए आप रीडिंग कर सकते हो। और इसके बाद मैं सेकंड टिप, ये जो मैं अभी 2-3 साल से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि आप है ना, कोई भी मूवी, एनीमे, न्यूज़, एनीमे, कुछ भी जो भी अगर आप देख रहे हो ना तो वो इंग्लिश में ट्राई करो देखने का विद सबटाइटल्स। एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने है ना एनीमे देखना स्टार्ट किया था, तो मैंने ना नारुतो को पूरा इंग्लिश में देखा है। कुछ एपिसोड मैंने जो नारुतो का क्या बोलते हैं, जो शिपुडेन वर्जन था, वो मैंने थोड़ा बहुत जापान में देखा है, बट मोस्टली मैंने इंग्लिश में देखा है। तो इंग्लिश जब भी वो इंग्लिश में बोलते हैं ना तो समझ में अभी आ जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, मेरे को सबटाइटल्स रीड करने पड़ते थे। तो यहाँ पे सबटाइटल्स रीड करते करते मेरे को समझ में भी आ गया कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं और ये ऐसा प्रोनाउंस हो रहा है। तो ऐसा करके अपने माइंड क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो आपको इंग्लिश सीख भी रहे हो आप यहाँ पे, और तो और यहाँ पे आप एक तरीके से सीख रहे हो कि वो प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोग एक वर्ड यूज करते हैं वो नारुतो के अंदर ही, रासिंगन। तो यहाँ पे रासिंगन ऐसे बोलते हैं, ये पता कैसे चला मेरे को, अभी मैं उन लोग ने कुछ RA ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्पेलिंग। ओके, तो मेरे को पता कैसे चला कि ये रासिंगन है, क्यों, मैंने वो सुना ना रासिंगन ऐसा। अभी यहाँ पे अगर मैं बुक रीड करता हूँ, ओके, मैं अगर बुक रीड करता हूँ, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मैंने कभी सुना ही नहीं है और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो मेरे को आता ही नहीं, तो वो कुछ यूजलेस है। तो इसके लिए ये सेकंड टिप है कि आप है ना इंग्लिश के अंदर जो भी चीज़ देख रहे हो, आप अगर यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो इंग्लिश के अंदर देखो। इंग्लिश के अंदर फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट है, बहुत सारे चैनल है, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। उन लोग इंग्लिश में पूरा बोलते हैं और कभी कभी आपको सबटाइटल्स भी मिल जाते हैं। अगर वो अलग बात, अगर सबटाइटल्स नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगी, बट इतनी इंग्लिश उन लोग सादी ही बोलते हैं, कि नॉर्मल इंग्लिश ही बोलते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आप है ना एक काम कर सकते हो, हर रोज का आधा 15 मिनट तक बुक पढ़ो और 15-20 मिनट, या फिर बोल सकते हैं कि एक मूवी देखो, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक कोई आधे घंटे के आसपास है ना ये चीज़ के लिए निकालो। ओके, सो ओवरऑल बुक पढ़ो या फिर आप ये कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा दोनों को कंबाइन करो, क्यों करके बुक से आपका थोड़ा बहुत नॉलेज इंप्रूव होगा और कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा। और तो और आप अगर मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो उससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा। ओके, लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हो तो क्या है, वो थोड़ा फास्ट आपके पेस पे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एनीमे देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो तो वहाँ पे क्या रहता है, उन लोग के पेस से चलता है, जो उसका वॉइस आर्टिस्ट है वो उसके हिसाब से चल रहा है। ओके, सो वो फ़र्क होता है, ऑफकोर्स मैंने नोटिस किया हुआ है। तो कुछ एपिसोड है जो मेरे को 2-3 बार देखने पड़े, क्यों करके उसका मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, लेकिन ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर थोड़ा टाइम करोगे ना तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आएगी। ओके, फिर यहाँ पे इम्प्रूव योर वोकेबलरी। अभी यहाँ पे मैंने 2 चीज़ तो बताई कि वोकेबलरी यहाँ से इम्प्रूव हो सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ स्पेशल यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं जो कि आपको नए नए वर्ड्स सिखाते हैं, तो आप वहाँ पे वो चैनल्स को फॉलो करके वो वर्ड्स सीख सकते हो, नए नए वर्ड्स। मैंने एक चैनल देखा था, मेरे को नाम याद नहीं है, अगर नाम याद रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें यस को येप बोलते हैं, ये मेरे को तभी पता चला था, YEP, येप, यस को येप बोल सकते हैं। ओके, और नो को नोप बोल सकते हैं, NOP। तो ऐसे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। ओके, सो और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हो।
तो यहाँ पे 3 टिप हो गए। और यहाँ पे मैं बेसिकली बोलूँगा कि आप अगर ऑडियो बुक सुन रहे हो तो ऑडियो बुक सुनो, बायोग्राफी सुनो, तो आप सुनोगे ना उतना ही आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। फिर यहाँ पे 4th स्टेप मतलब कि 4th टिप आता है, जो कि है आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपके दोस्त के सामने पहले तो एक ट्राई करना कि आप आईने के सामने खड़े रह के खुद से बातें करो इंग्लिश में, कुछ भी बोलो। लाइक कोई भी एक रैंडम सा टॉपिक लो, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करो रैंडम टॉपिक पिकर, ऐसा कुछ करके हो जाता है, तो आप वहाँ पे जाके कोई भी एक रैंडम टॉपिक मिलेगा तो उसके ऊपर 2 मिनट ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप एक स्पीच लिख रहे हो उसके ऊपर बोल रहे हो, ऐसा नहीं, कोई भी एक वर्ड वहाँ पे आएगा, उसके ऊपर आपको कम से कम 5 मिनट तक बोलना है। आप मतलब आईने के सामने खड़े रह के बोलो, या फिर आपके दोस्त को फ़ोन करो, उसके साथ बात करो। अगर आप दोस्त को फ़ोन कर रहे हो तो ऐसा मत समझना कि दोस्त क्या है, क्या बोलेगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, खाली इंग्लिश जान रहा है, ऐसा नहीं। बिकॉज इंग्लिश मैटर करती है, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, वहाँ पे प्योर इंग्लिश बोलना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 टिप कवर कर लिए। अभी 5वां टिप ये है कि लाइक आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और यहाँ पे आपके आजू बाजू में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपटीशन होते रहते हैं। तो लाइक डिबेट होता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आप आपके दोस्त के साथ या आपका एक ग्रुप बना लो, उसमें जाके उसमें बोलो कि हर रोज है ना हम लोग को ये कोई टॉपिक लेने का है, या फिर सब एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और अगले दिन उसके ऊपर 5 मिनट तक इंग्लिश में बोलना है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कॉन्फिडेंट इन द सेंस लाइक आप दूसरे के सामने, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लाइक मेरे को है ना, लाइक पिछले साल तक ऐसा था कि इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट यहाँ पे दूसरों के सामने बोलती बंद हो जाती है। लाइक मैं 12th में हम लोग का कुछ कंपटीशन था, स्पीच वगैरह देने का था, तो मैं वहाँ पे जाके स्टेज पे जाके डर गया था। तो वो मतलब मैं बोला कैसे बोला, बट वो लाइक कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं आ रहा था। बट फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बिल्डअप हुआ कॉन्फिडेंस, और अभी कैमरे के सामने भी बोल रहा हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि आपका एक ग्रुप बनाओ, या फिर अगर ग्रुप नहीं है तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। इंग्लिश रिलेटेड इवेंट्स लाइक डिबेट होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे है इवेंट्स जो कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, सो उसमें पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो जॉब करते हैं, तो मैं बोला उनका एक ग्रुप बना लो, आपके जो दोस्त ले रहे हैं उसका एक ग्रुप बना लो, उसमें बोलेगा मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करना है, क्या तेरे को इंप्रूव करना है, तो मैं ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग हर रोज 15 मिनट बात करेंगे, हर रोज सब लोग 5-5, 2-2, 3-3 मिनट बात करेंगे इंग्लिश के अंदर, और उसका एक कुछ टॉपिक होगा या फिर कुछ भी रैंडमली आप बात कर सकते हो। तो यहाँ से आपका है ना इंग्लिश का इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये 5 टिप थे, और इसके बाद आप और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो। लाइक देखो मेरा जो रहता है ना, लाइक मैं अभी कुछ टाइम पहले मनी आइस्ट देख रहा था, मैंने प्योर इंग्लिश में देखा हुआ है, तो वहाँ से मेरे को कुछ नए वर्ड सीखने को मिले। मनी आइस्ट है, मतलब आप है ना, मेरे को पर्सनली है ना, लाइक मैं ग्रुप वगैरह बना के मैं बातें तो करता हूँ इंग्लिश में, लेकिन वो ज़्यादा लोग तक नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि आप सबसे पहले तो इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखो। देखो अगर इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, आपको ABCD ही नहीं आता है, तो आप आगे का कैसे सीखोगे? तो इंग्लिश के सबसे पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो। तो इसके लिए मैंने बोला बुक्स रीड करो। ओके, सो बुक्स रीड करने से आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो या सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से सीख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा प्रोनाउंस हो रहा है, ये ऐसा प्रोनाउंस हो रहा है, और ये सेंटेंस इन लोग ऐसे फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, तो दिमाग में बैठेगा तो फिर अचानक से क्लिक होगा। और यहाँ पे एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा कि आप अगर किसी के सामने कुछ बोल रहे हो ना, तो सबसे पहले आप माइंड में ही फ्रेज सेंटेंस करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला 5 ऐसे टिप्स इंग्लिश इंप्रूव करने के। ओके, सो यहाँ पे मैं इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे बोलूँगा, इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू 5 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग द इंग्लिश। देखा अभी मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने इसको दिमाग में पहले फॉर्म किया और फिर उसको मैंने बताया आपको। ओके, समझ में आ रहा है? तो ऐसे दिमाग में उसको फॉर्म करो, और फिर ये कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप जो सेंटेंस है ना वो इंग्लिश में ही फॉर्म करने लग जाओगे। ओके, यहाँ पहले आपको हिंदी में बोलना होगा और उसको ट्रांसलेट कर लोगे स्टार्टिंग के अंदर, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप है ना इंग्लिश में ही आपके सेंटेंस जो है फॉर्म करने लग जाओगे। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहते हैं जो लाइक हम लोग है ना गुड नाइट ऐसे बोलते हैं, बराबर। अभी मोस्टली मैंने कभी देखा नहीं कि कोई बोलता हो कि शुभ रात्रि, ऐसा कोई नहीं बोलता है, गुड नाइट ही बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि अभी ये आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ इंग्लिश वर्ड है ये गुड नाइट। शुभ रात्रि है वर्ड मालूम है, बट
यूज़ नहीं करते। गुड नाइट इंग्लिश का ही आपके मन में बैठ गया है। ओके, समझ में आ रहा है। एक और एक क्या बोलते हैं, एक और एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ हिंदी में बोलता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई लाइक नारुतो एनीमे। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि नारुतो एनीमे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने प्योरली इंग्लिश में पहले फॉर्म किया है इंग्लिश के अंदर, और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। ओके, समझ में आ रहा है, बेसिक्स डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर दिमाग में फॉर्म कर रहा हूँ सेंटेंस को और उसके बाद बोल रहा हूँ, लाइक वो दिमाग में फॉर्म होते होते ही मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, बट यहाँ पे इतना है कि काम चल जाएगा। लाइक अगर किसी के सामने बोलना है तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, ऐसा ना हो। ओके, समझ में आ रहा है। मैं उनके लिए ये वीडियो बेसिकली जिनको इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत आता है, बेसिक्स ABCD वगैरह आता है, थोड़ा बहुत वर्ड्स आते हैं, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ रीजन्स रहते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो टिप्स थे उसके लिए काम आएगा आपको। बेसिकली ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपको समझ में आएगा। लाइक मेरे को 2-3 साल हो गए ये सब चीज़ें ट्राई करने में, तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा आइडिया है। ओके, सो यहाँ पे इसी नोट पे लाइक मेरे को समझ ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना। ओके, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से। और अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है जो मैं लाइक 9th-10th में था, तो तभी का अगर कोई दोस्त देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि मेरी इंग्लिश कैसी थी पहले। ओके, सो मतलब उनको जो लोग देख रहे हैं उसको भी आइडिया हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसी नोट पे मैं बोलता हूँ बाय बाय। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप सबके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।